तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने आर्टिकल की वीडियो शुरू करी थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज आज सारे ही करा देंगे। मतलब कल 35 तक हम लेके चले थे पूरा। अब आगे 36 से पूरे 395 तक आज पूरे करा देंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एवेंजर आपका सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। उसके बाद देखो, कल एक लास्ट टाइम मैंने बताया था आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और मैंने मिस्टेक से बोल दिया था कि 226 आर्टिकल से जारी करता है। देखो उसमें क्या था, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सेम प्रिविलेज हाई कोर्ट को है, पर वो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से रिट जारी करता है। ये हम आपको आगे बताएंगे। पिछली वीडियो के करेक्शन में मैंने पिन कर दिया कमेंट को। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं आगे। अब आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो चुका है। अब आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, नीति निर्देशक तत्व। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 36 से। 36 में कुछ नहीं है, जीपीएसपी की आपकी परिभाषा है, मतलब डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 38 आता है। आर्टिकल 38 में है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, है ना। आर्टिकल 38 में देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो कहते हैं ना, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। देश का सम्मान करो, लोगों का सम्मान करो। तो स्टार्टिंग 38 में यही है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है आपको, है ना। फिर आते हैं, देखो आर्टिकल 38 हो गया। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है देखो वो सारे करा जा रहा हूँ मैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब सारे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो है वो करा दूंगा। और जो पूरे 1 से लेकर 395 है उसको मैंने आपको पेजेस दे दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ ले लेना, ठीक है। अब आर्टिकल जो है वो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं वो सारे करा रहा हूँ मैं। इससे बाहर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही कराए जा रहे हैं। तो आर्टिकल 40 देखते हैं। आर्टिकल 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। तो 40 पे है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट। 40 और 44 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का, और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे 44 सिविल कोड यूनिफॉर्म है ना, 44 4 4 यूनिफॉर्म। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे याद रख लेना। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते रहते हैं कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी वगैरह हो, चाहे कोई सा भी DSSB का हो, या फिर रेलवे का कोई पेपर हो, या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो। आर्टिकल 40 और 44 बहुत रिपीट होते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 32 भी रिपीट होता है, ठीक है ना। जो रिपीट हो रहे हैं वो सारे कराए जा रहा हूँ, बस याद रखना। आप थोड़ी सी हिंट और ट्रिक्स में बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको आज जो जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। देखो आर्टिकल 35 तक कर चुके हैं हम, ह्यूमन मतलब फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं। अब आएगा आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसमें 36 में सबसे पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे दी आपको, बहुत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन है वो है 40 और 44 इंपॉर्टेंट है ना। 38 में आपको लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, 38 मतलब स्टार्टिंग में लोगों के कल्याण के लिए काम करना, बढ़ावा देना, 38 है। अब आता है आर्टिकल 40 में पंचायत, ग्राम पंचायत का संगठन, ये बहुत पूछा जाता है। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन, समाज नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों रिपोर्ट होते हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना। तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होता है, समान नागरिक, सारे नागरिकों को सेम अधिकार होना चाहिए। जैसे अभी कुछ भारत में ऐसा है, अलग अलग रिलीजन को अलग अलग थोड़े बहुत दिए गए हैं। या आप हिंदू हो तो आप ये रख सकते हो, आप मुसलमान तो ये कर सकते हो, आप सिख हो तो ये, और आप सिख ईसाई हो तो ये, है ना। तो ये होता है। लेकिन इस समय गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है ना, तो इससे याद रखना आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया 44 तक। अब आगे चलते हैं। तो अब आता है आर्टिकल 48, ठीक है ना। आर्टिकल 48 में देखो ऐसा है, कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 50 और 51 है। इसको मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। देखो कोई पूरी चीज़ होती है, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, पूरी चीज़ को कहते हैं 100%, है ना। अब उसको सेपरेट कर दो 2 भागों में,
तो कितना हो जाएगा 50%। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। सेपरेशन कर देते हैं, अलग कर देते हैं तो कितना हो गया 50, 100 पूरा होता है, उसको अलग कर दो 50 हो जाता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है, ये आप याद कर लेना ऐसे। और अब आता है आर्टिकल 51, तो इसमें है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो इसको कैसे याद रखना, देखो सबसे पहले आपका घर बनता है या फिर कुछ आपको सब काम करना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करवाते हो, मतलब शांति के लिए, पीस के लिए आप क्या करवाते हो, घर में पूजा पाठ करवाते हो। क्या करवाते हो, पीस के लिए, शांति के लिए आप क्या करवाते हो, घर में पूजा पाठ कराते हो। पूजा पाठ में क्या होता है, लोग आपको 51 रुपये का चढ़ावा दे के जाते हैं, 51 रुपये का लिफाफा दे के जाते हैं, है ना, 51 रुपये। आर्टिकल 51 में क्या आ गया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ऐसे याद कर लेना, 51 रुपये का चढ़ावा देना, आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ पीस, पीस में मतलब शांति के लिए बढ़ावा देना, आर्टिकल 11। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स पूरे कर चुके हैं, DPS भी पूरे हो गया। अब देखो आर्टिकल 51 तक हो गया है, लेकिन आर्टिकल 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A, ये ए आ गया है, मतलब अमेंडमेंट हुआ है। तो आर्टिकल 51 को अमेंडमेंट करके 51A बनाया है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं, ठीक है, इतना याद कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यूनियन हो गया, पार्ट 1 हो गया, 1 to 4। सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 2 हो गया, 5 to 11। फंडामेंटल राइट्स हो गया 13 to 12 to 35। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब हो गया DPS भी, आर्टिकल 36 से 51। अब हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 यूनियन है। अब यूनियन के बारे में चलेगा पूरा, जितने आर्टिकल हैं। तो आइए यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। तो आ गया यूनियन। देखो यूनियन का आर्टिकल ऐसे याद रखो, 52 से 151, 52 से 151, ठीक है। 52 में एक कम करो 51, उसके आगे एक लगा दिया 151, 52 से 151, ठीक है। तो अब आर्टिकल आता है आपके सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में, वो स्टार्ट होता है 52 से 62 से। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर किस पे होती है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से आप स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52 से 62, ठीक है। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, देखो इसको याद कर लो, पाकिन कोको दुयोदशम, पाकिन कोको दुयोदशम, ये आपका आर्टिकल 52 से 62 पूरे कर देगा, मतलब प्रेसिडेंट को। जैसे अब पास है पद, 52 में प्रेसिडेंट के पद के बारे में बता है, का कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान 53, निर्वाचन 54, कोटा 55, कार्यालय 56, दोबारा नियुक्ति 57, योग्यता 58, दशा और शर्तें 59, शपथ 60, महाभियोग 61, ठीक है। पाकिन कोको दुयोदशम याद कर लेना, पद 52, कार्यपालिका का प्रधान 53, निर्वाचन 54, कोटा 55, कार्यालय 56, दोबारा नियुक्ति 57, योग्यता 58, दशा शर्त 59, शपथ 60, महाभियोग 61। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कर लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये आ गए आपके आर्टिकल प्रेसिडेंट के 52 से 62 तक, ठीक है। वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दी है, पाकिन कोको दुयोदशम, वो आप याद कर लोगे तो ये आपके सारे याद हो जाएंगे। लेकिन एक बार जो इम्पोर्टेंट है उसकी ट्रिक्स मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो, हाँ सबसे पहले आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ कार्यपालिका, यूनियन की पावर, उसके बाद इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 55 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, पुनः चुनाव के लिए पात्रता, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। फिर आर्टिकल 59 आता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, आर्टिकल 60, देखो आर्टिकल 60 याद करो, ओथ लेने का है ना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिशत, ठीक है। आर्टिकल 60 में 0 आ रहा है और ओथ में 0 आ रहा है, आर्टिकल 60 का 0, ओथ का 0, ऐसे याद कर लेगा, आर्टिकल 60 ओथ, ठीक है। फिर आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो राष्ट्रपति में आपको आर्टिकल 52 और आर्टिकल 61 दोनों इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट के बारे में 52 में है और 61 में इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आर्टिकल 61, ठीक है। ये दो याद रखना है, बाकी पूरे याद करने हैं तो पाकिन कोको दुयोदशम, ठीक है, उसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 62
राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पद का या व्यक्ति का अवधि, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल हो चुके हैं, याद रख लेना 52 से 62, और यूनियन का 52 से 151। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल 52 से 62 ख़त्म हुआ तो 63 सीधा आया, तो प्रेसिडेंट के बाद सीधे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 63 में क्या है आपका, एक मिनट, आर्टिकल 63 में आपके आगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो उस उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यों की परिषद का प्रधान अध्यक्ष होगा। तो आर्टिकल 64 में ये बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 63 64 हो गया। देखो अब राष्ट्रपति की क्या पावर है, 72, आर्टिकल 72 में देखते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो है ना, देखो उसमें कहते हैं जैसे आप अगर कोई जेल में है, उसको ना फांसी की सज़ा मिली है, या फिर कोई उम्र कैद की सज़ा मिली है, या फिर बहुत ज़्यादा 10 या 15 साल की या 20 साल की सज़ा मिली है, तो क्या कहेगा, वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास कि हमारा साथ दो, हम गलत नहीं है, हम सही हैं, लेकिन हमें फंसाया गया है और हमें सज़ा मिली है, तो हमारा साथ दो। साथ दो मतलब आर्टिकल 72, साथ दो, हमारा साथ दो, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऐसे याद रख लेना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है किसमें, आर्टिकल 72, साथ दो। उसका आता है आर्टिकल 74 काउंसिल मिनिस्टर ऑफ एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो आर्टिकल 74 में। ठीक है, अब मान लो राष्ट्रपति है, वो अकेला है ना, राष्ट्रपति अकेला है, वो कह रहा है यार मैं तो अकेला हूँ और मुझे पूरा देश संभालना है, हम कम से कम मुझे 3-4 आदमी तो दो, 4 लोग तो दो मुझे सहायता करने के लिए, 4 आदमी तो दो। प्लस 74 में 4 आता है ना, आर्टिकल 74 में 74 में 4, 4 आदमी तो दो मुझे सलाह देने के लिए। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद। ठीक है, ये होता है आपका, ये हो गया आर्टिकल। अब आर्टिकल 76 तक हो गया। अब आते हैं पार्लियामेंट में, जो आर्टिकल से पार्लियामेंट के उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, तो अभी आर्टिकल रह गया एक 74 तक हो गया। अब आर्टिकल 76 देखो, अटर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत के लिए एक महान्यायवादी। अब अटर्नी जनरल कौन होता है? अटर्नी जनरल को आप कह सकते हो ये है यूनियन, जो भारत सरकार है उसका एक वकील है ना, भारतीय सरकार का एक वकील होगा, तो उसको भारत के सारे क्षेत्र के बारे में पता होगा। क्षेत्र 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 क्षेत्र, ठीक है, आर्टिकल क्षेत्र मतलब क्षेत्र। तो आर्टिकल क्षेत्र में अटर्नी जनरल कौन होता है? भारतीय सरकार का वकील को क्या पता होता है? सारे क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। क्षेत्र मतलब क्षेत्र, तो आर्टिकल क्षेत्र में आपका अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे याद रख लेना ऐसे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे आर्टिकल पार्लियामेंट। एक मिनट, देखो अब आ गया आपका आर्टिकल 79, 80, 81। ये अब आर्टिकल पार्लियामेंट में बात करेंगे, तो आपको एक सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये तो बहुत सरल है पढ़ना, ठीक है, आर्टिकल पार्लियामेंट सरल है। पूछो कैसे, देखो लिख के देखते हैं, सरल। ठीक है, अब आर्टिकल 79 संसद, सा से संसद, आर्टिकल 79। ठीक है, अब रा से राज्यसभा, आर्टिकल 80, ला से लोकसभा, आर्टिकल 81। तो अब आपको क्या हो गया, याद हो गए पार्लियामेंट के 79, 80। तो अब आर्टिकल सरल तो आपने याद कर लिया, ठीक है ना, सरल आपको याद हो गया, सरल एक मिनट, सरल याद हो गया, आर्टिकल 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, 79, 80, 81। अब आर्टिकल 85 आता है। 85 में अब संसद तो है, संसद की सेशन कब होंगे, वो आर्टिकल 85, और 105 में संसद की शक्तियाँ। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, संसद के सेशन 85 और 105 संसद की शक्तियाँ। ठीक है, इसमें भी 85 में 5 आ रहा है लास्ट में, 105 में 5 आ रहा है, संसद के सेशन और संसद की शक्तियाँ 85, 105। तो ये सरल था ना, पार्लियामेंट के बारे में सरल था, तो इतना पढ़ लिया। अब आगे थोड़ा चलते हैं। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 108 की, है ना। आर्टिकल 108 में क्या है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अब आर्टिकल देखो, मान लो एक मिनट, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। ठीक है, इन दोनों की जॉइंट सीटिंग बुलाना चाहता है राष्ट्रपति, तो क्या करेगा, इन दोनों की जॉइंट सीटिंग बुलाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐसे, ये क्या हो गया 8। ठीक है, तो आर्टिकल 108 क्या हो गया,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जॉइंट सिटिंग, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है इसको। अब आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कैसे भी। देखो मनी बिल क्या बात करते हैं, देखो 110 आर्टिकल 110, मनी की स्पेलिंग क्या होती है, एम ओ से, इसको यूँ कर दिया, वन को जोड़ दिया, क्या हो गया, एम ओ, मनी बिल। आर्टिकल 110 एम बना दिया, मनी बिल। आर्टिकल 110 मनी बिल हो गया, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, 110 मनी बिल के बारे में जरूर आता है। उसके बाद 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट, ठीक है। अब फाइनेंशियल बजट के बारे में कैसे करेंगे यार 112 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोई कोई लोग बोलते हैं यार रात भर नींद नहीं आई, रात को 12 बज गई लेकिन नींद नहीं आई, तो बोलते हैं क्यों नहीं आई, यार वही घर का खर्चा वगैरह देखना पड़ रहा है, घर का खर्चा नहीं निकल रहा, बजट सही नहीं बन रहा, बजट सही नहीं बन रहा, रात के 12 बजे तक उसे नींद नहीं आई, तो 112, रात के 12 बजे तक 112 बजट, ठीक है, ये याद रख लेना, 112 बजट के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 123 123। तो आर्टिकल 123 में क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेंट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखो राष्ट्रपति की जादुई शक्ति कह सकते हैं भाई, जब संसद भवन तो अवकाश पे चल रहा है, संसद अवकाश पे चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अध्यादेश जारी कर देते हैं, कैसे, शक्ति जादू से। देखो जब जादूगर होता है बोलता है क्या जादू दिखाएं, हाँ दिखाओ, तो 1 2 दिन बोलो, 1 2 3 और तुरंत जादू दिखा दिया जाता है। तो आर्टिकल 1 2 3 मतलब राष्ट्रपति के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति शक्तियाँ, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। अब आता है आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट आजकल 24 घंटे काम कर रहा है, देखो रात को 2 2 बजे भी खुलवा लिया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट केस आता है तो आर्टिकल 124 मतलब 24 घंटे काम करता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, इसको ऐसे याद रख लेना। और ये देखो आर्टिकल 110 123 112 124 और 148 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इस सब की आपकी ट्रिक बताई गई है, तो इनको याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 124 हो गया। अब आर्टिकल 137, इसमें होता है आपका क्या, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदेशों को समीक्षा करना, ठीक है। अब कोई जेल में चला गया, उसको डाल दिया, अब उसका दोस्त उससे मिलने गया, यार तू तो बिल्कुल मतलब निर्दोष है, तुझे कैसे सजा हो गई, तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 137, देखो तेरे साथ गलत हुआ है, इसकी इस केस की फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी, दोस्त क्या करा है, तेरे साथ गलत हुआ है, इस केस की फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी। तो 137 तेरे साथ, आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा फिर से की जाएगी क्योंकि फैसला गलत लिया गया है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। अब आर्टिकल 148 कैग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैग को बहुत पूछा जाता है, ऑडिट जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, 148। तो ये इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे काम होता है लेकिन ऑडिट का काम डबल कर देते हैं, 24 घंटे से भी डबल 48, तो आर्टिकल 148 कैग, ऑडिट का काम डबल हो जाता है, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 152 से 237 अब चलेगा स्टेट्स, हमने 52 से 151 पढ़ा था आपका यूनियन, अब आपका आ गया 152 से 237 तक स्टेट्स। तो सबसे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है इंडिया का और स्टेट में होता है गवर्नर, तो 153 से स्टार्ट करेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट, 153 से स्टार्ट करेंगे आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर से स्टार्ट। फिर 168, जैसे आपको पता है मुख्यमंत्री होते हैं स्टेट में, तो बड़ी मारामारी रहती है, कोई किसी के वो एमएलए खरीद लेता है और फिर सरकार गिरा देता है, अपनी सरकार बना लेता है, फिर वो उसके मंत्री खरीद लेता है, तो इसमें बड़ी परेशानी रहती है मुख्यमंत्रियों को। तो मुख्यमंत्री क्या करता है, देखो सबसे पहले जो गवर्नर होता है उसका क्या काम होता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना, क्योंकि जो स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो 164 पे मुख्यमंत्री को शपथ दिला देता है, द स्टेट गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले क्या बनाता है, अपना खुद का वकील बनाता है भाई सबसे पहले, क्योंकि मेरे मंत्रियों को खरीद लेंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। तो 165 में क्या आ जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। देखो वहाँ पे यूनियन में क्या था, अटर्नी जनरल ऑफ
इंडिया, वो केंद्र सरकार का वकील था। अब ये आ गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये राज्य सरकार का वकील है। ठीक है, तो 153 में क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट। सबसे पहले वहाँ पे क्या था, राष्ट्रपति, यहाँ पे आ गया गवर्नर। गवर्नर का आते ही काम क्या होता है, स्टेट को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना। तो 164 पे शपथ दिला दी। फिर 165 पे उसने तुरंत अपना क्या बना लिया, वकील, कि मेरी सरकार ना गिरा दी जाए, तो वकील बना लिया। उसके बाद आते हैं 169, देखो, अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, राज्यसभा में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण। 169, देखो 69 नंबर उल्टा है, ठीक है, 69, 6 का उल्टा 9, 9 का उल्टा 6, तो 169 में क्या हो गया, राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, निर्माण करना या उन्मूलन करना। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। अब आती है 170, विधानसभाओं की संरचना। देखो वहाँ पर क्या था, 79, 80, 81 सरल संसद, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे 170 और 171 आ गया, विधानसभाओं की संरचना और राज्य विधान परिषदों की संरचना। 170, 171, वहाँ पे 80, 81 था, या 170, 171, ऐसे याद रख लेना। तो अब आते हैं आर्टिकल 214 में, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। देखो आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट। 124 मतलब 24 घंटे काम करता था, वो कौन होता था, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब 24 घंटे काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये 24 घंटे से थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, देखो 124 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 214 हाई कोर्ट, तो ऐसे याद कर लेना। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 226 की। तो जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाँ, आर्टिकल 32 जो था फंडामेंटल राइट्स में, वो सुप्रीम कोर्ट को रेट जारी करने का आदेश देता है, और आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट को देता है। तो वही अब आर्टिकल 226 आया यहाँ पे, तो एम्पावर हाई कोर्ट टू इशू रेट्स, उच्च न्यायालय को रेट जारी करने का अधिकार। ये कल भी बताया था मैंने, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को रेट जारी करने के लिए आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट रेट जारी करने के लिए आर्टिकल 226, ये आपको याद हो गया होगा, है ना। और आर्टिकल 239 पे बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 239 इसको याद कर लेना, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 239 ये थोड़ा और नंबर है 239, तो इसको याद रखना, यूनियन टेरिटरीज के लिए है ये, है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 243। आर्टिकल 243, एक मिनट, आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन। ठीक है, तो पंचायत का हमने पिछली बार बात करी थी आर्टिकल 40 में। ठीक है, आर्टिकल 40 में पंचायत की बात हुई थी, अब उसको अमेंडमेंट करके 243B में भी कॉन्स्टिट्यूशन उसका जोड़ दिया गया, पंचायतों का गठन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये आपको याद भी होगा, आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 40 में भी पंचायत की बात हो रही है, और आर्टिकल 243 का अमेंडमेंट करके बी पार्ट में जोड़ा गया है, पंचायतों का गठन। ठीक है, आर्टिकल 244 SC/ST एरिया। ठीक है, 44 याद करो, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, UCC, और 244 में SC/ST एरिया, ऐसे याद कर लेना। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 244 SC/ST एरिया। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 266 में, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, इसमें क्या रहता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 266 267, इसमें है 266 में कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, और 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे मान लो 267 में पहले जो पैसा निकालते हैं हम, वो थोड़ा सरकारी में मतलब साइन वगैरह करके, पेपर वगैरह बना के, और फिर उसके बाद अगर इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी पैसा निकालना है, तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं। तो एक साथ है 266 और ये 267, है ना, ऐसे याद कर लेना। अब आता है आर्टिकल 280, इसमें आता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन का। तो जैसे सरकारी तनख्वाह जो आती है महीने की 28 तारीख को, आपकी सरकारी तनख्वाह महीने की 28 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है, तो 280 फाइनेंस कमीशन कौन देता है, फाइनेंस कमीशन आपको तनख्वाह देता है, तो 280 आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब आर्टिकल आता है 300A। देखो मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी भी उसमें था, लेकिन
राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, अब 6 फंडामेंटल राइट है, उस राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से हटा के आर्टिकल 300A में अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया। तो इसको ऐसे याद कर लेना, जो प्रॉपर्टी है वो आपको 100, 200, 300 रुपये में तो मिलेगी नहीं, 300 में नहीं मिलेगी, 300 में अमेंडमेंट कर दिया, जितने और ऐड होंगे वो अमेंडमेंट करके जोड़ दिया, तो राइट टू प्रॉपर्टी ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। अब आता है 312, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है, पीसीएस यूपीएससी वगैरह, तो उनको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आर्टिकल 312 में है, तो देखिए जैसे जो पोडियम होता है ना वो ऐसे बना होता है, इसमें होता है 1 2 1 3, मतलब जो फर्स्ट जो आता है वो फर्स्ट जो सबसे ऊपर खड़ा रहता है बीच में, बाकी सेकंड और थर्ड लेफ्ट में खड़े रहते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो ऐसे यूपीएससी में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको अलग से प्राइज मिलता है, तो फर्स्ट वाला बीच में खड़ा रहता है। तो आर्टिकल 312 में फर्स्ट खड़ा है 300 बीच में, 312 तो ऑल इंडिया सर्विसेज, इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब आर्टिकल 315 में बात करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा आर्टिकल में ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, 312 में हमने पढ़ा ऑल इंडिया सर्विसेज। अब आ जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। तो जो इसको ऐसे याद कर लो, जो यूपीएससी की या पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो एक एक चीज़ को 5-5 बार पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को 5-5 बार पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 315 के इसके हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, तो ऐसे याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 324 बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार आता है, रिपीट होता है ये, तो ये आपको याद भी होगा। आर्टिकल 324 होता है इलेक्शन कमीशन का, है ना। तो इलेक्शन कमीशन को कैसे याद कर लोगे आप, जब भी आपके इलेक्शन आते हैं ना, तो आप वोटों की काउंटिंग करने के लिए ना, जितने भी वो खड़े रहते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो वोटिंग रूम के बाहर खड़े रहते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। तो वो 3-3 बार 24 घंटे में 3-3 बार काउंटिंग कर लेते हैं एक ही वोट की, ताकि कोई गलती ना हुई हो। तो 24 घंटे में 3 बार, तो 324 हो गया इलेक्शन कमीशन, ये वैसे भी आपको याद होगा 324 इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 330 में। तो इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा, ठीक है। 330 याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल 343 है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन 343, ठीक है, संघ की आधिकारिक भाषाएं। अब आता है आर्टिकल 352, 356, 360, ये होता है इमरजेंसी आर्टिकल्स। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अब मान लो देश है, कोई पूरा देश है, अगर एक देश अच्छा खासा रह रहा है, अब मान लो आपके पड़ोसी देश ने किसी ने एकदम बिना बताए एकदम अचानक से आपको क्या कर दिया, आप पर हमला कर दिया, ठीक है। तो आप पर हमला कर दिया तो क्या लग जाएगी, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, क्योंकि आपके पूरे देश पे हमला हुआ है, पूरे देश पे हमला हुआ है। अब पूरे देश पे हमला हो गया तो धीरे धीरे वो आपका हमला जो है धीरे धीरे स्टेट्स पे आता गया, क्योंकि धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं आतंकी, वो पूरे स्टेट्स में आप पर हमला करते हैं। तो पूरे देश पर करा तो नेशनल इमरजेंसी, फिर उसके बाद पूरे स्टेट्स पे आए तो वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में, और जैसे पूरे देश में हमला हो गया, फिर पूरे स्टेट्स में हमला हो गया, तो क्या होगा, आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, तो हो जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सबसे पहले आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352, 356, 360। सबसे पहले देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फिर स्टेट में इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अब आता है आर्टिकल 368, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो वो 368 में होता है, ठीक है। अभी 368 का कुछ बहुत यूज़ में लाया गया है, बहुत सारे आर्टिकल 370 हटाए गए हैं, तो 368 की से आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। और एक मिनट, ठीक है, तो ये आर्टिकल फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360, जो गैप है बिल्कुल एकदम इक्वल गैप है, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, 4-4 का आपको गैप मिल जाएगा। तो इमरजेंसी सबसे पहले देश पे लगी, देश पे हमला करते करते फिर स्टेट पे बात आई, स्टेट से हमला करते करते पैसा खत्म हो गया, ऐसे याद रखना है, एक कहानी के रूप में आपको याद दिला रहा हूँ। देश में लगी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट पे लगी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसे याद रख लेना है। आर्टिकल 368 अगर आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है तो आर्टिकल 368, इसको आप रट लेना, 368 अमेंडमेंट 368, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 जब आया था तो उसमें गिव द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट, ठीक है।
32 में आप रेट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो वो कौन कौन सी रेट थी वो बताते हैं आज। तो देखो इसके शॉर्ट ट्रिक वो है, इस प्रकार है। जैसे 32 आर्टिकल है तो 325 हो गया, है ना। आर्टिकल 325 हो गया, ठीक है। 325 हो गया तो 325 हुआ तो मतलब 5 आपके रेट्स हैं। तो पहला रेट है आपका क्या, 1 मिनट, जरा। तो पहला रेट है आपका हेबियस कॉर्पस मैन, दूसरा है मैंडेमस। हेबियस कॉर्पस को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस को परमादेश, सेरिटरी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेक्षण एंड क्यू वारंटो अधिकार प्रच्छा। तो आप हिंदी में से याद कर लीजिएगा, हिंदी में पास है सारे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण पास है, परमादेश पास है ना। जैसे देखो ये हो गया, प्रत्यक्षीकरण पास है, परमादेश पास है, प्रतिषेध पास है, उत्प्रेषण पास है और प्रच्छा पास है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, ये हो गए आपके 5 रेट जो आप सुप्रीम कोर्ट एक जारी कर सकता है। तो ये थे आपके आर्टिकल, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। तो आर्टिकल का आपका टॉपिक आज ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ अमेंडमेंट वगैरह कुछ करेंगे, लेकिन आज का जो आर्टिकल है इसको ज़रूर एक बार अपना जो माइंड में स्टोरी है वो बैठा लेना, ताकि आप लोग को याद हो जाए। और आपको अब तक याद हो भी चुके होंगे, और एक बार आप फिर से रिवीजन कर लोगे तो ये आपको पूरे याद हो जाएंगे, जो कभी आप भूल नहीं सकते हो। और कोई भी इसमें से आपको जो 1 भी 2 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के आर्टिकल्स के रिलेटेड, चाहे वो 1 डे एग्जाम्स में हो, वो इसी में से आपको आएंगे। तो इसको पूरा याद कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और अगर ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, ताकि संडे होने वाली आपकी जो क्यूज हैं उसमें आप पार्ट ले सकें, और जो गाइडेंस आपको लेनी हो वो आप एवेंजर से ले सकें। तो पूरा गाइडेंस भी मिलेगा और क्यूज भी मिलेगी और PDF भी मिलेगी, और ये वीडियो आपको मिल ही रही है। तो सब कुछ का लाभ लेने के लिए ग्रुप में जुड़ जाइए, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आपका जो एक सब्सक्राइब आपका हमको मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो और वीडियोस आपको देखनी है तो सब्सक्राइब करके रखें। इसमें जो पढ़ाने के अलावा आपको सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट दी जाती है, एकदम जेन्युइन अपडेट। फॉर्म्स कब आ रहे हैं, कट ऑफ क्या जा रही है, या फिर एग्ज़ाम डेट कब है, या फिर रिजल्ट डेट कब है, फिजिकल डेट कब है, टाइपिंग डेट कब है, सारी चीज़ें अप टू डेट आपको पहले ही मिल जाएगी पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। आपको आइडिया भी हो चुका होगा, जैसे मैंने रेडियो ऑपरेटर, JJA, कांस्टेबल, UPSI के लिए अब सारी चीज़ों पे बताया जा रहा है। सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, SSC GD वालों के लिए बताया जा रहा है। तो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ कल। सो बाय बाय, टेक केयर।